हेलो गाइस एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बांगा नॉलेज एकेडमी। तो आइए फिर से हम हमारी टेस्ट सीरीज़ 03 की बात करते हैं। तो इसमें भी काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि आपके पंजाब स्कूल लाइब्रेरियन, DSSP, MPPSC, RPSC जितने भी आपके लाइब्रेरियन एग्ज़ाम है उससे रिलेटेड हैं। तो आई होप कि आपको अच्छे लगेंगे और आपके जो एग्ज़ाम है उसमें इनसे काफ़ी मदद मिलेगी। तो आइए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। पर इससे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि प्लीज़ अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले इसे सब्सक्राइब कर लें और पूरा वीडियो देखिएगा, स्किप मत करना क्योंकि हर एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आइए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। विच अमंग द फॉलोइंग इज़ कंसिडर्ड एज अ इनफॉर्मल चैनल ऑफ इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन? ऑप्शन ए जर्नल्स, ऑप्शन बी टेक्स्ट बुक्स, ऑप्शन सी इनविजिबल कॉलेज, ऑप्शन डी टेक्निकल रिपोर्ट। हिंदी में बता देता हूँ मैं कि निम्नलिखित में से कौन सा इनफॉर्मल चैनल है कम्युनिकेशन का। तो चार ऑप्शन है आपके पास। ऑप्शन ए है जर्नल, ऑप्शन बी टेक्स्ट बुक, ऑप्शन सी इनविजिबल कॉलेज, ऑप्शन डी टेक्निकल रिपोर्ट। तो जल्दी से आप अपना आंसर सेलेक्ट कर लीजिए, उसके बाद मैं आपको इसका राइट आंसर बताता हूँ। आई होप कि आपने अपना आंसर सेलेक्ट कर लिया होगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी इनविजिबल कॉलेज। जब भी इनफॉर्मल चैनल की बात हो तो इसमें हमें क्या लगाना है? इनविजिबल कॉलेज। याद रखना, इनफॉर्मल चैनल ऑफ इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन क्या है? इनविजिबल कॉलेज। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर हमारा सेकंड है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट करेक्टली मैच? इनमें से कौन सा है जो करेक्टली मैच नहीं है? ऑप्शन ए है बुक्स इन प्रिंट, ट्रेड बिब्लियोग्राफी, ऑप्शन बी कम्युलेटिव बुक्स इंडेक्स और बुक्स पब्लिश्ड इन इंग्लिश लैंग्वेज, ऑप्शन सी ब्रिटिश बुक्स इन प्रिंट आर बाउकर और नेशनल बिब्लियोग्राफी। तो जल्दी से आप अपना आंसर सेलेक्ट कर लीजिए। ये देखिए फुल दिख रहा है ना अब। तो जल्दी से आप अपना आंसर सेलेक्ट कर लीजिए, उसके बाद मैं आपको इसका राइट आंसर बताता हूँ। प्लीज़ सेलेक्ट योर राइट आंसर देन आई विल टेल यू द राइट आंसर। हिंदी मीडियम के लिए मैंने बता दिया, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भी मैंने बता दिया है। तो प्लीज़ मैच कीजिए। बुक्स इन प्रिंट, ट्रेड बिब्लियोग्राफी, कम्युलेटिव बुक इंडेक्स, बुक पब्लिश्ड इन इंग्लिश लैंग्वेज, बुक्स ब्रिटिश बुक्स इन प्रिंट आर बाउकर, नेशनल बिब्लियोग्राफी। इनमें से कौन सा है जो करेक्टली मैच नहीं है? आई होप कि आपने अपना आंसर सेलेक्ट कर लिया होगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी। ये गलत है। कम्युलेटिव बुक इंडेक्स और इसमें क्या दिया है ना, बुक पब्लिश्ड इन इंग्लिश लैंग्वेज। और इससे कितने क्वेश्चन बन रहे हैं ये देखिए। बुक इन प्रिंट्स एक ट्रेड बिब्लियोग्राफी है। कभी कभी क्वेश्चन में इस टाइप का क्वेश्चन पूछते हैं कि ट्रेड बिब्लियोग्राफी है कौन सी है, या बुक्स इन प्रिंट क्या है, कौन सी बिब्लियोग्राफी है, जर्नल बिब्लियोग्राफी है, सब्जेक्ट है, ट्रेड है, कौन सी है। एक चीज़ ये आपकी प्रिपेयर हो गई। दूसरी चीज़ हो गई बुक्स इन ब्रिटिश बुक्स इन प्रिंट कौन पब्लिश करता है, तो ये भी याद हो गया आपके लिए, आर बाउकर। याद रखना, इसको याद रखने की एक और ट्रिक बताता हूँ। बी भी यहाँ आर ए है ना, तो दोनों सेम हो रहे हैं ना, तो यहाँ भी सेम है। और INV का तो आपको पता ही होगा, नेशनल बिब्लियोग्राफी। इसके बाद हम बात करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर थर्ड। वेरी IMP क्वेश्चन है। URL स्टैंड फॉर ऑप्शन ए यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ऑप्शन बी यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर, ऑप्शन सी यूनिफीड रिसोर्स लोकेटर, ऑप्शन डी यूनिफॉर्म रेफरेंस लोकेटर। प्लीज सेलेक्ट योर आंसर देन आई विल टेल यू द राइट आंसर। कुछ नहीं, इसमें जो URL है उसका फुल फॉर्म बताइए। तो आई होप कि आपने अपना आंसर सेलेक्ट कर लिया होगा। प्लीज़ सेलेक्ट योर राइट आंसर देन आई विल टेल यू द राइट आंसर। आई होप कि आपने अपना आंसर सेलेक्ट कर लिया है। तो इसका जो राइट आंसर वो है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ऑप्शन ए। काफ़ी टाइम में क्वेश्चन आया है एग्ज़ाम में, तो थोड़ा देखना।
इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4 हमारा, जीरो बेस्ड बजटिंग सिस्टम वाज प्रोपाउंडेड बाय ऑप्शन ए पीटर ड्रैकर, ऑप्शन बी एडवर्ड एवेंस, ऑप्शन सी एलन कैंट, ऑप्शन डी पीटर फेडर। काफ़ी आईएमपी क्वेश्चन है गाइस, तो इसको थोड़ा ध्यान से देखना। जीरो बेस्ड बजटिंग सिस्टम पूछा है तो किसने दिया था ये पूछ रहा है। ऑप्शन 4 है आपके पास, पीटर ड्रैकर, ऑप्शन बी है एडवर्ड एवंस, ऑप्शन सी है एलन कैंट, ऑप्शन डी है पीटर फेडर। काफ़ी आईएमपी क्वेश्चन है, स्किप मत करना इसको। आई होप कि आपने अपना आंसर सेलेक्ट कर लिया है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी पीटर फेडर। इसके बाद हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ सीरीज ऑफ, क्वेश्चन नंबर क्या है 5 है। अ सीरीज ऑफ इंटरकनेक्टेड डॉक्यूमेंट्स स्टोर ऑन द इंटरनेट इज कॉल्ड, ऑप्शन ए वेबसाइट्स, ऑप्शन बी डोमेन नेम, ऑप्शन सी होम पेज, ऑप्शन डी वेब पेज। इसमें पूछा है कि इंटरनेट पे जो स्टोर डॉक्यूमेंट होते हैं वो एक इंटरकनेक्टेड होते हैं, तो उसकी जो सीरीज़ उसको क्या बोलते हैं, उसको वेबसाइट बोलते हैं, डोमेन बोलते हैं, होम पेज बोलते हैं या वेब पेज बोलते हैं। तो जल्दी से आप अपना आंसर सेलेक्ट कर लीजिए, उसके बाद मैं आपको इसका राइट आंसर बताता हूँ। आई होप कि आपने अपना आंसर सेलेक्ट कर लिया है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए वेबसाइट। तो ये चीज़ याद रखना, इंटरकनेक्टेड डॉक्यूमेंट स्टोर ऑन द इंटरनेट, जो डॉक्यूमेंट सब इंटरकनेक्टेड होते हैं किस पे, वेबसाइट पे। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 6, द फर्स्ट ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस ऑफ लाइब्रेरियंस इन 1918 वॉज हेल्ड इट, ऑप्शन ए बड़ौदा, ऑप्शन बी कलकत्ता, ऑप्शन सी मद्रास, ऑप्शन डी लाहौर। इसमें ये पूछा है कि जो फर्स्ट ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस हुई थी लाइब्रेरियंस की 1918 में, वो कहाँ पे हुई थी। फर्स्ट ऑप्शन आपके पास 4 है। ऑप्शन ए है बड़ौदा, ऑप्शन बी है कलकत्ता, ऑप्शन सी मद्रास, ऑप्शन डी लाहौर। तो जल्दी से आप अपना आंसर सेलेक्ट कर लीजिए, उसके बाद मैं आपको इसका राइट आंसर बताता हूँ। आई होप कि आपने अपना आंसर सेलेक्ट कर लिया है। तो इसका जो राइट आंसर है, आइए देखते हैं, ऑप्शन डी लाहौर। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस ऑफ लाइब्रेरियंस जो कि 1918 में हेल्ड हुई थी, कहाँ पर हुई थी, लाहौर में। कहाँ, लाहौर, कहाँ, पंजाब, सॉरी पाकिस्तान में। इफ़ क्वेश्चन नंबर हमारा 7 है, इफ़ टू साइटेशन आर साइटेड टुगेदर इट इज़ नोन एज, ऑप्शन ए डबल साइटेशन, ऑप्शन बी ट्विन साइटेशन, ऑप्शन सी को साइटेशन, ऑप्शन डी कंट्रोल साइटेशन। इसमें पूछा है कि अगर 2 साइटेशन साइटेड होते हैं एक साथ तो उसको कहते हैं या वो है जाना जाता है। ऑप्शन ए डबल साइटेशन के नाम से, ऑप्शन बी ट्विन साइटेशन, ऑप्शन सी को साइटेशन, ऑप्शन डी कंट्रोल साइटेशन। इस प्रकार के एग्ज़ाम यूजीसी एनटीए नेट एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। और अब अगर इंटर्नशिप के लिए आप कहीं चाहते हैं इंटरव्यू देने, तो उसमें काफ़ी इम्पोर्टेंट है, पूछ सकते हैं को साइटेशन क्या है, तो इसको याद रखना। तो इसका आंसर है को साइटेशन, है ना। तो जब 2 साइटेशन है ना साइट होते हैं एक साथ तो को साइटेशन बोलते हैं। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 8, आइए देखते हैं। ग्रे लिटरेचर मीन्स, ऑप्शन ए लिटरेचर पब्लिश्ड बाय अ पब्लिशर नेम एज ग्रे पब्लिशर, ऑप्शन बी लिटरेचर विच इज़ नॉट पब्लिश्ड एंड इज़ नॉट अवेलेबल थ्रू नॉर्मल बुक सेलिंग चैनल्स, ऑप्शन सी द लिटरेचर पब्लिश्ड एंड मेड अवेलेबल इन ग्रे सीड, ऑप्शन डी द लिटरेचर विच इज़ पब्लिश्ड एंड मेड अवेलेबल थ्रू स्पेशल पब्लिशर। तो जल्दी से इसका राइट आंसर बताइए, क्या है इसका राइट आंसर। और इस बार मैं फिर से क्वेश्चन रिपीट कर देता हूँ, एक और देख लीजिए आप। फुल क्वेश्चन की मैं स्क्रीन पर कर देता हूँ, ये देखिए, बताइए राइट आंसर क्या है। ग्रे लिटरेचर का मतलब क्या है, देखिए लिटरेचर पब्लिश बाय पब्लिशर नेम एज ग्रे पब्लिशर, कि जो है लिटरेचर जो पब्लिशर के द्वारा पब्लिश किया है, किस नाम के आधार पर, ग्रे पब्लिशर के नाम पर।
The literature which is not published and it is not available through normal book selling. लिटरेचर जो कि पब्लिश्ड है लेकिन जैसे नॉर्मल है बुक मिल जाती हैं उसकी तरह नहीं मिलता. द लिटरेचर पब्लिश्ड एंड मेड अवेलेबल इन ग्रे सीड. जो लिटरेचर है पब्लिश्ड और अवेलेबल होता है ग्रे सीड में. और लिटरेचर ऑप्शन डी है ना. द लिटरेचर विच इज़ पब्लिश्ड एंड मेड अवेलेबल थ्रू स्पेशल पब्लिशर. कि जो लिटरेचर जो पब्लिश्ड होता है और अवेलेबल होता है हमें किसी स्पेशल पब्लिशर्स के पास. तो जल्दी से आप अपना आंसर सेलेक्ट कर लीजिए, उसके बाद मैं आपको इसका राइट आंसर बताता हूँ. आई होप कि आपने अपना आंसर सेलेक्ट कर लिया है. तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी. द लिटरेचर विच इज़ नॉट पब्लिश्ड एंड इज़ नॉट अवेलेबल थ्रू नॉर्मल बुक सेलिंग. जैसे कि नॉर्मल बुक सेलिंग होती है, पब्लिश्ड होती है, अवेलेबल हो जाती है, ये नहीं होता है ग्रेट लिटरेचर. तो ये चीज़ याद रखना काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपके अपकमिंग लाइब्रेरियन एग्ज़ाम से संबंधित प्रतियोगिता परीक्षा के लिए. इसके बाद हम बात करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 9 की. द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डेटा इन अ डेटाबेस इज़. ऑप्शन ए रिकॉर्ड, ऑप्शन बी फाइल, ऑप्शन सी फील्ड, ऑप्शन डी टेबल. इसमें ये पूछा है जो डेटाबेस है ना, उसमें सबसे छोटी यूनिट कौन सी है डेटा की. ऑप्शन ए रिकॉर्ड, ऑप्शन बी फाइल, ऑप्शन सी फील्ड, ऑप्शन डी टेबल. तो जल्दी से आप अपना आंसर सेलेक्ट कर लीजिए, उसके बाद मैं आपको इसका राइट आंसर बताता हूँ. आई होप कि सॉरी थोड़ा मोबाइल बंद हो गया था. तो क्वेश्चन नंबर 9 था द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डेटा इन अ डेटाबेस इज. ऑप्शन ए रिकॉर्ड, ऑप्शन बी फाइल, ऑप्शन सी फील्ड, ऑप्शन डी टेबल. तो इसका राइट आंसर है, ये देखते हैं, ऑप्शन सी फील्ड. जो डेटाबेस है उसका सबसे छोटा यूनिट क्या होता है, फील्ड होता है. कौन सा होता है, फील्ड होता है. ये चीज़ याद रखना. इसके बाद क्वेश्चन 10 की हम बात करें. क्वेश्चन 10 है द टर्म बैंडविड्थ रिफर टू. ऑप्शन ए amount of data that can be sent through communication media. Option B amount of data in multimedia file. Option C the speed of transmission of data. Option D number of bands available in a computer. इसमें बैंडविड्थ के बारे में बताइए कि क्या है. तो जल्दी से आप अपना आंसर सेलेक्ट कर लीजिए, उसके बाद मैं इसका राइट आंसर बताता हूँ. ऑप्शन आपके पास सामने है, एक बार फिर से आप देख लीजिए. 5 सेकंड देता हूँ मैं, उसके बाद मैं आपको इसका राइट आंसर बताता हूँ. तो आई होप कि आपने अपना आंसर सेलेक्ट कर लिया है. तो आइए देखते हैं. ऑप्शन सी स्पीड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ डेटा. जो बैंडविड्थ है वो किस चीज़ बताता है, स्पीड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ डेटा. जो डेटा के ट्रांसमिशन है उसकी स्पीड को बताता है. जो बैंडविड्थ है वो इसकी ट्रांसमिशन डेटा की स्पीड को बताता है. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 11. विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स इज़ नॉट कंसिडर्ड इन द मेकिंग ऑफ अ लाइब्रेरी बजट. ऑप्शन ए साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. ऑप्शन बी टाइप ऑफ द यूज़र. ऑप्शन सी द कलेक्शन. ऑप्शन डी द एज ऑफ लाइब्रेरी एम्प्लॉयज़. हिंदी में बता देता हूँ, इनमें से कौन सा फैक्टर है जो कि कंसीडर्ड नहीं है लाइब्रेरी जब हम बजट बनाते हैं, तो उस तथ्य को हम ध्यान में नहीं रखते हैं. ये मैंने हिंदी वाले के लिए बताया. तो ऑप्शन ए साइज की ऑर्गेनाइजेशन का, संस्था का प्रकार मतलब साइज, आकार. ऑप्शन बी है उपभोक्ता के प्रकार. ऑप्शन सी है कलेक्शन, संग्रहण. ऑप्शन डी एज ऑफ लाइब्रेरी एम्प्लॉयज़ कि जो भी लाइब्रेरी एम्प्लॉयज़ है उनकी उम्र. तो जल्दी से आप अपना आंसर सेलेक्ट कर लीजिए, उसके बाद मैं आपको इसका राइट आंसर बताता हूँ. आई होप कि आपने अपना आंसर सेलेक्ट कर लिया है. तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन की एज ऑफ लाइब्रेरी एम्प्लॉयज़. हम एम्प्लॉयज़ की एज थोड़ी ना देखते हैं जब भी हम बजट बनाते हैं, तो ये चीज़ याद रखना. उसके बाद हम मूव करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 12 की. डिसीजन टू मेक और नॉट टू मेक एन एंट्री अंडर अ सब्जेक्ट टर्म इज गवर्न बाय दी. ऑप्शन ए कैनन ऑफ असर्टेनेबिलिटी. ऑप्शन बी कैनन ऑफ प्रोपोटेंस. ऑप्शन सी कैनन ऑफ शॉर्ट हेडिंग. ऑप्शन सी कैनन ऑफ कंटेक्स्ट. काफ़ी IMP क्वेश्चन है. द डिसीजन टू मेक और नॉट टू मेक एंट्री अंडर अ सब्जेक्ट टर्म इज गवर्न बाय.
तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन ए कैनन ऑफ असर्टेनिटी। काफ़ी आईएमपी क्वेश्चन है तो इसको थोड़ा ध्यान रखना। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 है, स्पैम ऑफ कंट्रोल रिफर करता है। ऑप्शन ए नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट टू द सुपरवाइज्ड। ऑप्शन बी एक्सरसाइज स्ट्रिक्ट कंट्रोल स्टाफ। ऑप्शन सी ड्यूरेशन ओवर विच द कंट्रोल इज टू बी एक्सरसाइज्ड। ऑप्शन सी द एरिया विच इज़ टू बी कंट्रोल। तो जल्दी से आप अपना आंसर सेलेक्ट कर लीजिए, उसके बाद मैं आपको इसका राइट आंसर बताता हूँ। आई होप कि आपने अपना आंसर सेलेक्ट कर लिया है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन है द नंबर ऑफ सब ऑर्डिनेट टू बी सुपरवाइज्ड। इसके बाद हम बात करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 14 की, जो कि काफ़ी आईएमपी क्वेश्चन है। आपके जितनी भी लाइब्रेरियन एग्ज़ाम हो चुके हैं उसमें ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो इसमें पूछा है प्री नेटल कैटलॉगिंग मीन्स, मतलब जो प्री नेटल कैटलॉगिंग है उसका मतलब क्या है। ऑप्शन ए सिंप्लीफाइड कैटलॉगिंग। ऑप्शन बी प्री पब्लिकेशन कैटलॉगिंग। ऑप्शन सी सिलेक्टिव कैटलॉगिंग। ऑप्शन डी शेयर्ड कैटलॉगिंग। तो जल्दी से आप अपना आंसर सेलेक्ट कर लीजिए, उसके बाद मैं आपको राइट आंसर बताता हूँ। एक बार फिर से क्वेश्चन रिपीट कर देता हूँ। फ्री नेटल कैटलॉगिंग मीन्स, इसका मतलब क्या है। सिंप्लीफाइड कैटलॉगिंग होता है, प्री पब्लिकेशन कैटलॉगिंग होता है, सब्जेक्टिव कैटलॉगिंग होता है या शेयर कैटलॉगिंग होता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है प्री पब्लिकेशन कैटलॉगिंग, ऑप्शन बी। इसके बाद हम बात करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 15 की। The author who defined reference service as the process of established contact between a reader and his document in a personal way। तो इसमें हिंदी में मैं बताऊं कि कौन सा ऑथर है जिसने कहा है कि जो रेफरेंस सर्विस है एक प्रोसेस है कनेक्शन इस्टेब्लिश करने की डॉक्यूमेंट्स और रीडर के बीच में। तो क्या है, ऑप्शन ए है W.A. कॉट्स। ऑप्शन बी एल सूरी। ऑप्शन सी M. हटचिंस। ऑप्शन डी S.R. रंगनाथन। तो जल्दी से आप अपना आंसर सेलेक्ट कर लीजिए, उसके बाद मैं आपको इसका राइट आंसर बताता हूँ। आई होप कि आपने अपना आंसर सेलेक्ट कर लिया है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन है W.A. कॉट्स। जब भी देख लेना प्रोसेस ऑफ एस्टेब्लिश कॉन्टैक्ट बिटवीन अ रीडर एंड हिज डॉक्यूमेंट, कि जो रीडर और उसके जो डॉक्यूमेंट है उसके बीच में जब कॉन्टैक्ट होता है, एस्टेब्लिश करने की जो प्रक्रिया होती है उसको हम बोलते हैं, उसको किसने कहा था, W.A. कॉट्स ने, याद रखना। इसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारा 16 है, आइडेंटिफाई द ऑड वन। ऑप्शन ए लीसा। ऑप्शन बी साइकोलॉजिकल एब्स्ट्रैक्ट। ऑप्शन सी इंडेक्स मेडिकस। ऑप्शन डी वर्ल्ड ऑफ लर्निंग। तो जल्दी से आप अपना आंसर सेलेक्ट कर लीजिए, उसके बाद मैं आपको इसका राइट आंसर बताता हूँ। इनमें से एक ऑड है वो हमें सेलेक्ट करना है, तो जल्दी से बताइए। 4 ऑप्शन आपके पास सामने हैं। आई होप कि आपने अपना आंसर सेलेक्ट कर लिए होंगे। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन डी वर्ल्ड ऑफ लर्निंग, वर्ल्ड ऑफ लर्निंग। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 17 है, बीपो स्टैंड फॉर। काफ़ी एग्ज़ाम में आ चुका है, तो थोड़ा ध्यान से देखिए। बीपो स्टैंड फॉर, ऑप्शन ए वर्ल्ड इंफॉर्मेशन एंड पेटेंट ऑर्गेनाइजेशन। ऑप्शन बी वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। ऑप्शन सी वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल इंटरनेशनल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। ऑप्शन डी वर्ल्ड इंफॉर्मेशन प्रोटेक्शन ऑर्गेनाइजेशन। आई होप कि सभी के पास इसका आंसर होगा, बहुत इजी क्वेश्चन था ये। तो इसका जो राइट आंसर है वो है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर था। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर हमारा 18, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट करेक्टली मैच। इनमें से कौन सा है जो करेक्टली मैच नहीं है ना। तो जल्दी से देखिए क्या क्या है। ऑप्शन ए है टेलनेट, टेली कम्युनिकेशन नेटवर्क। ऑप्शन बी है डिजिटल लाइब्रेरी प्रिंट मटेरियल। ऑप्शन सी थिजोरस है, फिर उसके बाद लिस्ट ऑफ डिस्क्रिप्टर्स। ऑप्शन डी है ISBN और सीरियल नंबर। तो जल्दी से आप अपना आंसर सेलेक्ट कर लीजिए, उसके बाद मैं आपको इसका राइट आंसर बताता हूँ। प्लीज़ सेलेक्ट योर राइट आंसर। आई होप कि आपने अपना आंसर सेलेक्ट कर लिया होगा।
तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, डिजिटल लाइब्रेरी और प्रिंट मटेरियल, ये संबंधित नहीं है एक दूसरे से। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 19 अ एंट्री इन एन एब्स्ट्रैक्टिंग जर्नल कंसिस्ट ऑफ ऑप्शन ए बिब्लियोग्राफिक साइटेशन, ऑप्शन बी एन एब्स्ट्रैक्ट एंड बिब्लियोग्राफिक साइटेशन, ऑप्शन सी एनोटेशन, ऑप्शन डी बिब्लियोग्राफिक साइटेशन एंड एब्स्ट्रैक्ट एंड इनिशियल ऑफ द एब्स्ट्रैक्टर। एक बार फिर से क्वेश्चन देख लीजिए। एन एंट्री in an abstracting journal consists of option A bibliographic citation, option B in abstract and bibliographic citation, option C annotation, option D bibliographic citation and abstract and initial of the abstract। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, एन एब्स्ट्रैक्ट एंड बिब्लियोग्राफिक साइटेशन। जो एब्स्ट्रैक्टिंग जर्नल है इसमें जो एंट्री है वो कंसिस्ट करती है क्या कि एब्स्ट्रैक्ट, और एब्स्ट्रैक्ट भी रहता है, उसके साथ साथ बिब्लियोग्राफिक साइटेशन भी रहता है, ये भी ठीक है। तो लास्ट क्वेश्चन है हमारा, द नेशनल लाइब्रेरी फॉर द विजुअल हैंडीकैप इज लोकेटेड एट, ऑप्शन है इलाहाबाद ऑफ नेशनल लाइब्रेरी फॉर द विजुअल हैंडीकैप इज लोकेटेड। ये थोड़ा मिस्टेक हो गया है क्वेश्चन में, थोड़ा एडिट करने में। तो देखिए इसमें है नेशनल, सिंपल बता देता हूँ कि नेशनल लाइब्रेरी जो कि विजुअल हैंडीकैप उनके लिए कहाँ पे है, इलाहाबाद में, ऑप्शन बी इंदौर, ऑप्शन सी देहरादून, ऑप्शन डी नैनीताल। जो विजुअल हैंडीकैप हैं उनके लिए लाइब्रेरी कहाँ पे है। तो जल्दी से आंसर सेलेक्ट कर लीजिए। ऑप्शन है इलाहाबाद, ऑप्शन बी इंदौर, ऑप्शन सी देहरादून, ऑप्शन डी नैनीताल। तो जल्दी से आप अपना आंसर सेलेक्ट कर लीजिए, उसके बाद मैं आपको राइट आंसर सुनाता हूँ। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन देहरादून। देहरादून में विजुअल हैंडीकैप के लिए लाइब्रेरी से। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन पसंद आए होंगे। तो अगर आपको ये पसंद आए तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए, और मिलते हैं फिर अब अगले हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय। प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा।